क्या सीख रहे हैं? क्लास 10 में निबंध लिखना सीख रहे हैं। तो निबंध किस ढंग से लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले भूमिका, सबसे पहले क्या है? भूमिका है। और टॉपिक का नाम क्या है? वर्षा ऋतु पर निबंध लिखना है हमको। क्या लिखना है? वर्षा ऋतु पर निबंध लिखनी है। तो वर्षा ऋतु पर निबंध कैसे लिखेंगे हम लोग? सबसे पहले उसकी भूमिका को दर्शाएंगे हम लोग। क्या दर्शाएंगे? भूमिका को दर्शाएंगे। आप ऐसे भी भूमिका लिख के भी उसके नीचे लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेगा, और लिख देंगे तो उनको समझ में आएगा, चेक करने वाले को, जो बच्चा के अंदर में गुण है लिखने का, अच्छा खासा गुण है। तो भूमिका में जैसे कि वर्षा ऋतु हमसे पूछा गया, तो वर्षा ऋतु के बारे में थोड़ा सोचते हैं हम लोग, क्या सब आता है वर्षा ऋतु में, कि भूमिका क्या होती है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तुमको भूगोल में भी काम देगा ये लाइन। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, भारत कौन सा किस प्रधान का देश है? भूगोल का टॉपिक है ये। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा कृषि पर निर्भर है। यानी कि 70 से ज्यादा % लोग अभी भी क्या है? किसान है भारत में। उसका बाद यहाँ की अधिकांश फसलें वर्षा पर निर्भर करती है। पटा करके हम लोग कितना फसल उगाएंगे? तो यहाँ की अधिकांश फसलें किस पर निर्भर करती है? वर्षा पर। उसके बाद है वर्षा ऋतु को बरसात का मौसम भी कहा जाता है। हम लोग कहते हैं ना बरसात का मौसम आ गया, मैथिली में कहते हैं बरसात आबि गेलै, कहै छी कि नहीं कहै छी? तो यही है बरसात का मौसम। तो बरसात का मौसम भी कहा जाता है। अब यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है। बरसात ऋतु कब आती है? जब गर्मी ढलती है। अभी क्या हुई है? गर्मी गई है, और थोड़ा दिन के बाद अभी 2-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, तो ठंडी ठंडी हवा बह रही है ना। तो ये कब आती है? बरसात ऋतु गर्मी के बाद आती है। उसके बाद और सबके जीवन में ठंडक व ताजगी लेकर आती है। यानी कि गर्मी से जो हम लोग तबाह रहते हैं, उस तबाही को ये क्या करती है? उसके ऊपर पानी बरसा करके और मौसम को ठंडा करके हमारे अंदर में ताजगी भरती है। जो उठो, बहुत गर्मी में तुम लोग इधर से उधर कर लिया, आप काम में लग जाओ। आगे क्या है? ठंडक और ताजगी लेकर आती है। ये तो हो गया हमारा जो इसकी भूमिका। अब हम लोग उसके बाद क्या लिखते हैं? समय। आखिर ये बरसात के बारे में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो बरसात आने का भी कोई ना कोई समय होगा ना, कि कभी बरसात हो जाती है? नहीं ना, इसका निश्चित समय, और उस समय पे वर्षा होती है। तो समय क्या है? वर्षा ऋतु का आगमन सामान्यतः जून के अंत से होता है। वर्षा ऋतु का आगमन कब होती है? जून के अंत से। जून में नहीं, जून के अंत से। भूगोल में भी ये टॉपिक पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, जो वर्षा ऋतु का आगमन कब होती है। याद रखेंगे आप, एक साथ 2 चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, भूगोल भी पढ़ रहे हैं और हिंदी भी पढ़ रहे हैं, और निबंध लिखना भी सीख रहे हैं। तो वर्षा ऋतु की आगमन कब होती है? जून के अंत से होता है, और सितंबर तक रहती है। कब तक रहती है ये? सितंबर तक। और इस समय आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। वर्षा होती है तो उजला उजला बादल रहता है, एकदम काला जिस दिन रहता है, और बरसता है। उसका और ठंडी हवाएं चलने लगती है, बिजली चमकती है, और बादल गरजते हैं, और झमाझम बारिश होती है, या रिमझिम बारिश होती है। जैसे तुमको लिखना, रिमझिम लिखो, झमाझम लिखो, एक ही बात हुई। उसके बाद प्राकृतिक सौंदर्य। वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप अत्यंत मनोहर हो जाता है, यानी कि खुशहाल भरा मौसम हो जाता है। अभी हम लोगों का वर्षा का मौसम है, क्या है? पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं लगता? और गर्मी के समय में इधर से मच्छर काट लिया, एक पसीना इधर से चू गया, मतलब क्या होता है? परेशान हो जाते कि नहीं हो जाते? पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। अब मौसम आया है पढ़ने का। अब हम लोग 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। जरूरत है हमको मेहनत करने की, तो मेहनत करने का समय ये आ गया है। अब हम बच्चे क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे ना मन लगा के, तभी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है? वर्षा ऋतु में प्राकृतिक रूप अत्यंत मनोहर हो जाता है। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। पेड़ पौधा कैसा हो जाता है? हरा भरा। खेतों में नई फसलें लहलहाने लगती है। इससे अभी जो धान बोया गया था, क्या हुआ? वर्षा नहीं हो रही थी, किसान सब क्या किए? परेशान हो गए थे, जब दमकल ले जाके पटाना पड़ेगा फिर। लेकिन क्या हुआ? भगवान की महिमा हुई, ऊपर वाले की, तुरंत वर्षा चालू हो गया। अभी तो किसान क्या है? अभी एकदम खुश है, जो हमारा मेहनत भगवान क्या किए?
बचा लिए। हमको जो जाना पड़ता खेत में, पाइप पसार करके खेत को पटाना पड़ता और खड़ा रह के वहां पे रहना पड़ता ना हमेशा, तो उस मेहनत से क्या किए, बचा लिए। तो उसी को कहते क्या, नई फसलें लहलहाने लगी है। अभी क्या है, जो फसल सूख रहा था उस फसल में भी हरियाली आ गई है। नदियां, तालाब और झीलें पानी से भर जाती है। जितनी भी नदी है, पोखरा है, तालाब है, वो सब क्या हो रहा है, पानी से भर जाता है। मोर नाचते हैं। मोर भी क्या होते हैं, नाचते हैं। जब बरसात का समय आता है तो मोर सबसे ज्यादा खुश होता है, वो मोर नाचते हैं। और बच्चे बारिश में खेलने का आनंद लेते हैं। बच्चा तो और बारिश में, मम्मी पेंट खोल, चल नंगे अपना चालू, मतलब पेंटो नहीं भीगे, बारिश का मजा भी ले और पेंट भी नहीं भीगे। ऐसे होते हैं बच्चे। तो बच्चे बारिश में खेलने का आनंद लेते हैं। उसके बाद है महत्व। हर एक चीज का कुछ ना कुछ महत्व होता है। तो ये टॉपिक है बारिश। तो बारिश का भी महत्व है। क्या महत्व है, वर्षा हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। अगर बारिश नहीं होगी तो हम लोगों को पानी मिलेगा क्या। कुछ दिन पहले जल संकट आया था ना, क्या हुआ था, हमारे पंचायत ही नहीं पूरे बिहार के अंदर में जल संकट आ चुका था धीरे धीरे। और पूरे बिहार के लोग क्या कर रहे थे, पानी के लिए ट्यूबवेल तक सूख गया था। तो वर्षा क्या करती है, वर्षा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे ही वर्षा हुई तो हर एक जगह पे जल आ गया। उसके बाद इसके बिना खेती नहीं हो सकती है। जल के बिना खेती नहीं हो सकती है। और पेड़ पौधे सूख जाते हैं। जल के बिना पेड़ पौधे भी सूख जाता है। कितना जमीन के नीचे से पानी निकाल निकाल के पटाओगे, संभव है नहीं है। अब खेत न फसल न पटा ले तो कभी देखो जो गाछी में जाके आम जहाँ लगाए वहां पे पानी देते हुए किसानों को देखे, नहीं देखो। वो किस पे निर्भर है, वर्षा पे ही निर्भर है। वर्षा होती है तो गाछी भीगती है, अन्यथा वैसे ही रहती है, सूखा सूख जाते हैं। पानी के होगा, यहाँ सही करेंगे, पानी का है। पानी भी वर्षा से ही प्राप्त होता है। पीने का पानी होगा ना, पीने का पानी भी वर्षा से प्राप्त होती है। पीने का पानी भी वर्षा से प्राप्त होती है। अब तो कहेंगे क्या बोल रहे हैं सर, पीने का पानी वर्षा से कहीं प्राप्त हो। हाँ होती है। क्या होती है, अभी वर्षा हुई है ना, ये जमीन के अंदर जाएगी पानी, फिर क्या होगा, जमीन का जलस्तर बढ़ेगा और हमारे होती है तो हमें हानि भी पहुंचाती है। हानि कैसे पहुंचाती है, तो अत्यधिक वर्षा कभी कभी हानिकारक भी होती है। इससे बाढ़ आ जाती है। बाढ़ कैसे आती है, जब लगातार बारिश होती है तो नदियों में, तालाबों में पानी फुल हो जाती है। फुल होने के बाद वो खेतों में जाती है। खेत से भी फुल होती है तो वो गाँव समाज में चली जाती है पानी, और उसी पानी से हमको नुकसान होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या करती है, बरसात, और घर भी गिर जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग को देखोगे तुम लोग फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से गिरते हुए, देखे है ना। तो और फसलें भी नष्ट हो जाती है। कई जगहों पर जल जमाव की भी समस्या आ जाती है और बहुत सारी बीमारियां भी फैलती है। जैसे ही बाढ़ जाती है देखते हो कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत सारा खराब जल भी आता है ना उसके साथ में, तो वो कहीं ना कहीं रुक जाती है, जिस कारण से बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार मतलब समाप्त। तो समाप्ति कैसे करते हैं, वर्षा ऋतु ईश्वर की एक अद्भुत देन है। क्या हम लोग वर्षा कर सकते हैं अपने मन से, नहीं, ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है हम मानव के लिए। तो यह वर्षा ऋतु ईश्वर की एक अद्भुत देन है। यह हमारे जीवन में आनंद लाती है। क्या लाती है, आनंद, ताजगी और समृद्धि लेकर आती है। यानी हमारे अंदर जो है वो खुशी लाती है, ताजगी, यानी कि हम महसूस करते हैं जो हमको कोई भी इफेक्ट नहीं है हमारे शरीर के अंदर में, और समृद्धि यानी कि खुश रहते हैं। यानी वर्षा होती है तो किसानों का फसल उगता है ना, तो उसकी कहते समृद्धि आती है। हमें वर्षा के जल का सदुपयोग और संरक्षण करना चाहिए। हमें वर्षा के जल का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए और संरक्षण करना। संरक्षण कैसे करना चाहिए, तालाब बना करके, कुआं बना करके उसमें जल को रखना चाहिए। उसके बाद संरक्षण करना चाहिए ताकि जल संकट से बचा जा सके। आजकल जल संकट भी बहुत ज्यादा आता है ना, तो जल संकट से बचा जा सके। तो आज हम लोग क्या पढ़े हैं, वर्षा ऋतु पर निबंध। यदि आपको परीक्षा में बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं आप बच्चे,
तो वर्षा ऋतु पर निबंध कैसे लिखेंगे उसको आप आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों को।